एक काम करके देखना। अगर आप लाइफ की रियलिटी देखना चाहते हो, अगर आप डेथ को एज अ टाबू सब्जेक्ट सच में समझना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो कि डेथ कितना सेंसिटिव टॉपिक है, कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बट हम जेंजी हैं। जो भी बच्चे मेरी एज के होंगे, जो भी लोग मेरी एज के होंगे या मेरे से 5-10 साल भी बड़े होंगे, वो बहुत ब्लंट हो चुके हैं, बहुत ऑनेस्ट हो चुके हैं, बहुत ऑथेंटिक हो चुके हैं। जो सच है, जो जैसा है उसको वैसे ही बोलते हैं। जो कोई गलत है उसको गलत ही बोलते हैं, डिप्लोमेटिक नहीं है। तो मुझे ना कभी कभी बहुत प्राउड होता है कि लोग ऐसे होते जा रहे हैं। डिप्लोमेसी, दिखावा, छल फरेब, फेकनेस, ग्लिटर्स, फिल्टर्स सोशल मीडिया पर ही अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड में नहीं। तो काम ये करना है, किसी भी दिन जिस दिन डांट खाने का बहुत मन हो ना, मम्मा से चप्पल या बेलन खाने का मन हो या पापा से गाली खाने का मन हो, ये घर पे बोलकर देखना कि मेरा क्या है, पता नहीं मैं आज शाम को रहूं ना रहूं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए या मैं मर जाऊं तो पता नहीं क्या होगा, तो मतलब मेरे से अच्छे से रह लो, मेरे से अच्छे से बात कर लो। देखना आपको कितनी गाली पड़ती है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अक्सर ऐसी बातें घर में करती रहती हूँ। मैं मम्मी को बोलती रहती हूँ, पापा तो मेरे नहीं है, 2 भाई हैं, मम्मा है। मैं उनको अक्सर बोलती रहती हूँ कि भगवान के आए हुए हैं, पता नहीं कब किसका आखिरी टाइम होगा, कब किसका आखिरी सेकंड होगा। तो मम्मी अक्सर डांट के बोलती कि ऐसी बदतमीजों वाली बातें ना मेरे साथ मत किया कर, या एक लगाऊंगी भी ऐसा बोलेगी तो। बट अगर उनको कोई समझाए तो मैं तो सच बोल रही हूँ ना, इसमें गलत क्या है बताओ। अगर मैंने कोई झूठ बोला है तो कितनी सारी न्यूज़ सुनते हैं, कितने सारे एक्सीडेंट्स के बारे में, कितनी सारी कॉन्टिजेंसीज के बारे में, कितनी सारी ऐसी इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं कि मतलब व्यक्ति बैठा हुआ था बट वो बचा नहीं, या बुखार हुआ और बचा नहीं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश देख लो, उत्तरकाशी वाला इंसिडेंट देख लो, जहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो, अगर उनके आसपास रिहायशी इलाके हों, या अभी पंजाब में फ्लड्स आए थे, वो हाल देख लो। समय का पता है क्या? समय तो चक्र है, कभी भी किसी का अंतिम समय लिखा हो सकता है। बट डेथ सेंसिटिव है तो है। कोई नहीं इजीली बोल पाता, कोई नहीं बोल सकता कि मेरी डेथ हो गई तो, या ऐसे हो गया तो, वैसे हो गया तो। सच में गाली खाओगे और मजा आ जाएगा जिस टाइम आप ये चीजें समझोगे और जब ये चीजें रियलाइज करोगे। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों तक पहुंचूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी ईश्वर का माध्यम बनकर। क्योंकि सच में ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, मेरी क्षमता ही नहीं है, इतनी किसी मनुष्य में नहीं हो सकती है। उन्हें जीवन बीमा के बारे में जागरूक करने की कोशिश करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। दिल से चाहती हूँ कि उनके परिवार में बैठकर ये डिस्कशन हो। एक तो उनको फाइनेंशियल एसेट्स का डिक्लेरेशन दे पाएं अगर वो अलाउ करें तो, और उन्हें जीवन बीमा करा कर उनके हस्बैंड का या फादर का या मदर का जो भी वर्किंग है उस परिवार को सौंपा जाए। उनके परिवार का एक सुरक्षा कवच बनाकर उस समय के लिए जो उस परिवार पर आएगा ही आएगा। क्योंकि मृत्यु तो अटल है ना, कोई नहीं टाल सकता। डेथ इज द ओनली सर्टेन इवेंट ऑफ लाइफ which has an ultimate and eventual uncertainty. टाइम और डेट किसी को नहीं पता है, बट होगा। कोई नहीं प्रिडिक्ट कर पाता है किसका कब कौन सा टाइम आखिरी समय होगा। कुछ भी हो सकता है, मर्डर, रेप, गोली लग सकती है, एसिड अटैक हो सकता है, बैठे बैठे कुछ हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, कोई ऐसी बीमारी निकल सकती है जिससे आप ना निकल पाए, सीधा आपको कुछ हो ही जाए। तो परिवार का ध्यान कौन रखेगा तब? कौन स्ट्रांग बनाएगा उनको? कौन खड़ा होगा आपके परिवार के साथ? बताओ। 500 रुपए भी रिश्तेदार से मांग के देखो, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। लोग आपसे बात ना करना ज्यादा पसंद करेंगे आपको पैसे देने की जगह, या कोई अगर 1-2 बार दे भी देगा फिर उनको ये लगेगा कि आपकी तो हैबिट बन गई है। बट बात ये है कि कोई भी इंसान हमेशा मजबूरी में ही पैसे मांगता है ना। वैसे तो किसी को शौक नहीं है ना किसी से पैसे मांगने का, काम तो हर कोई कर रहा है, बट सबके खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि सबकी इनकम कम पड़ जाती है। बच्चे हैं, ख्वाहिशें हैं, और कौन सा ऐसा पेरेंट है जो चाहता है कि उन्होंने जो चीजें नहीं देखी हैं वो अपने टाइम में जिन चीजों से सफर करें, उनके बच्चे भी उन चीजों से सफर करें। पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं, मेडिकल बिल्स हैं, कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी हो गई है, राशन लाना है पैसा चाहिए, फीस भरनी है पैसा चाहिए, मूवी दिखानी है पैसा चाहिए, रिचार्ज करना है पैसा चाहिए। तो खर्चा तो कम नहीं हो रहा ना। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, बच्चों की एजुकेशन पे इतना इतना पैसा लगता है, बट गारंटी कहाँ है कि जॉब मिलेगी?
अगर आप 20-25 साल के हैं या 30 साल के, अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना कि जब उन्होंने हमें पैदा किया था, जब हमारा बर्थ हुआ था, तब लाइफ कितनी सिंपल थी और अब कहाँ पहुंच गई है। मैं ये कॉल्स इसलिए करती हूँ ताकि लोगों को सावधान कर पाऊँ, उन्हें जागरूक कर पाऊँ, और साथ ही साथ ये रिकॉर्ड करके एज अ डॉक्यूमेंट्री, एज एन एजुकेशनल पर्पस आपके साथ भी साझा करती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरे मम्मा 25 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, इस कार्य में, इस संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस लाइन में हैं, लाइफ इंश्योरेंस खास करके, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ बहुत कुछ होते देखा है। बट वो आज भी स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पहली बार में बोल दे कि मेरा बीमा कर दो। और जबकि परिवार के लिए सबसे पहला कदम होता है अपने परिवार को सिक्योर करने का, फाइनेंशियली सेफ करने का। किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करती हूँ, किसी की प्राइवेसी हार्म नहीं करती हूँ, बट हाँ, सॉरी, कंसेंट नहीं लेती हूँ। क्योंकि अगर किसी का कंसेंट ले लूँ, किसी को बता दूँ कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो अनफिल्टर्ड ओपिनियन नहीं मिल पाएगा ना आपको। कैसे दिखाऊंगी, कैसे समझाऊंगी? आपका आईना आपको खुद के सामने कैसे लेकर आऊंगी, बताओ? अगर लोगों की बातें छुपा दूं, लोगों की बातें फिल्टर कर दूं, लोगों की बातों पे ग्लिटर लगा दूं या मैन्युपुलेट कर दूं, व्लॉगिंग नहीं है, रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। अक्सर मुझे डांट पड़ती है कि इतना ब्लंट, इतना ऑनेस्ट नहीं होना होता, इतना सच नहीं बोलना होता, बेटा बच्चे लोग हर्ट हो जाते हैं। बट क्या करूँ उस दुनिया का जो जीवन बीमा को लेकर जागरूक ही नहीं होना चाहती है, समझ ही नहीं रही है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है कि चाहे कोई गाली दे दे, चाहे किसी को मेरी बातें चुभ जाएं, उन चीज़ों के लिए पहले सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मतलब अगर मेरी बातें आपको ऑफेंड कर रही हैं, हर्ट कर रही हैं, बट कितनी देर सच से भागोगे, बताओ? कभी ना कभी तो रियलिटी का सामना करना पड़ता ही है ना। कुछ ट्रॉमा आया है, कुछ तकलीफ आई है लाइफ में। साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट भी सबसे पहले यही बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस इज द की टू हीलिंग। तो फिर डेथ को एक्सेप्ट करने में इतना टाइम क्यों? इतना समय बदल गया है, हम कैसी कैसी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेक्स वर्कर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, रेपिस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोसाइटी में हर किसी को दूसरा मौका मिलता है, पर दूसरा जीवन किसी को नहीं मिलता है। लाइफ वंस गॉन कैन नॉट बी एवर रिन्यूड अगेन। तो अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी जब हमारा धर्म है, हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो क्यों भागते हैं? क्यों नहीं अपने परिवार को स्ट्रांग बना सकते हैं उस टाइम के लिए जो टाइम फिक्स्ड है आना है? हर कोई बोलता है कि अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं ऐसे करता, मैं इस तरीके से प्रिपेयर करता। तो भाई आपको तो पता है आपकी डेथ हो सकती है, क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हो? बताओ, करो, उठाओ कदम। इमोशनल रेजिस्टेंस आएगी, भावुकता आएगी, और अगर आप ये काम अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते तो ये वीडियो शेयर कर दो यार उनके साथ, मुझे कांटेक्ट कर लो। मैं बोल सकती हूँ ये बातें क्योंकि मैंने बहुत डेथ्स देखी है, मैं शायद उठ चुकी हूँ इन बातों से। मेरे मम्मा हैं, 2 भाई हैं, कुछ और लोग हैं जो जीवन में मुझे बहुत प्यारे हैं। घबराहट होती है, डर लगता है कि अगर वो लोग मेरे जीवन में ना रहे तो, बट मुझे पता है कि वो हमेशा के लिए साथ नहीं रहने वाले। रोना आता है, हर्ट होती हूँ, घबराहट होती है कभी कभी कि अकेली रह गई तो क्या होगा, बट क्या करूँ, एक्सेप्ट तो करना पड़ता है ना। कब तक? और जब डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हो, जब वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठ जाते हो, स्ट्रांग हो जाते हो, उसी टाइम आपको भगवान जी अपनी तरफ लगाने का भी एक अवसर देते हैं, एक मौका देते हैं। तो 2.5 मिनट से ही शुरू करना, बट शुरू करना, भगवान का नाम लेना आपको हर अच्छे बुरे टाइम में हेल्प करता है। क्योंकि लाइफ का, ह्यूमन लाइफ का इवेंचुअल गोल मोक्ष प्राप्ति, और भगवान का नाम लिए बिना, उनको याद किए बिना, उनका स्मरण किए बिना किसी भी आत्मा का परमात्मा से भी मिलन नहीं हो सकता है। दुख, दर्द, पीड़ा, मटीरियलिज्म, ईगो, काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहंकार, सब यहीं रह जाएगा। कुछ नहीं लेके आए थे, कुछ नहीं लेके जाओगे, कुछ भी, लिटरली। ऐश करो, जीवन जियो, बेफिक्र होकर जियो, और इतना ही बेफिक्र होने का शौक है, इतना ही योलो वाला एटीट्यूड है, तो सबसे पहले अपने परिवार का जीवन बीमा लो, अपने सिर से ये बोझ उतार दो, फैमिली में इन चीज़ों के बारे में ओपनली डिस्कस कर लो। और खास करके अगर आपकी फैमिली में कोई भी लेडी है, कोई भी वुमेन है, चाहे वो मदर हैं, चाहे वो सिस्टर हैं, चाहे वो डॉटर हैं, उनको इस चीज़ के बारे में बता देना और उन्हें बोलना कि मुझे याद रहे ना रहे, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पर जाना चाहिए। देखना कभी नहीं लैप्स होगी।
एक औरत जो बजट से घर संभाल सकती है, चाहे कितना भी बजट हो बट प्यार से घर संभाल लेती है, फिर भी इमरजेंसी के टाइम पर कुछ ना कुछ अंदर से पैसे निकाल कर दे देती है, तो बताओ जब उनको प्यार से समझाकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दोगे तो क्या वो समझेंगी नहीं? क्या वो ध्यान नहीं रखेंगी अपनी मान्यता, अपनी मर्यादा के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए? और हम रहें या ना रहें, परिवार वैसे ही चलता है, जीवन वैसे ही चलता है। व्यक्ति अगर एक सदस्य परिवार से कम हो जाए या चला जाए तो जीवन नहीं रुकता। सिर्फ उस परिवार के लिए परेशानियां, स्ट्रगल्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, बट जीवन जो जैसा है, सोसाइटी जो जैसी है, खर्चे जो जैसे हैं, वो चलेंगे ही चलेंगे। अरे हमसे समझदार तो बैंक वाले हैं, लोन देते हैं ना उससे पहले इंश्योरेंस करते हैं। तो जब वो समझदार हैं तो हम क्यों नहीं? हमारे दिमाग पर ऐसे कौन से पत्थर पड़ गए हैं, ऐसी कौन सी रिजिडिटीज हैं, ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री की मिस सेलिंग और फ्रॉड्स हैं जिनमें हम उलझ गए हैं और अपने परिवार को वंचित कर दिया है लाइफ इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन से? एक तो चीज होती है ना कि प्रैक्टिकल टूल नहीं है, जब टूल है, रिसोर्सेज हैं, फिर भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं। वाह 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 वाह, सच में। चलो आज मैं अपने संकल्प की 222nd कॉल करती हूँ, देखते हैं लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, और आप अगर इन सोच से कनेक्ट कर पाए, इनकी सोच से, तो कमेंट करके बताना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। चुभ रही हैं तो आई एम रियली सॉरी, दिल पर लग रही हैं या हर्ट हो रहे हो उसके लिए भी पहले से सॉरी, बट किसी को तो सच बोलना पड़ेगा ना, किसी को तो सामने आना पड़ेगा। इंडिया में जीडीपी का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिर्फ 3 to 4% है। मतलब लेमैन लैंग्वेज में 100 में से सिर्फ 3 से 4 परिवार सुरक्षित हैं। पता नहीं वो भी अंडर इंश्योर्ड हैं या प्रॉपरली इंश्योर्ड हैं, या घर पे चीजें पता है या नहीं पता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। और ये डाटा कितना जेन्युइन है मुझे ये भी नहीं पता है, बट ये जरूर पता है कि हर किसी को इग्नोर करना, डिनाई करना बहुत अच्छे से आता है जीवन बीमा को लेकर। चलो पहले कॉल करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। सर मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ ताकि हम जीवन बीमा के बारे में बात कर सकें, परिवारों को जागरूक कर सकूं, समझा सकूं। तो सर क्या आप अपनी फैमिली के लिए 15 मिनट का समय निकाल सकते हैं ताकि हम इस चीज के बारे में घर पे बात कर सकें? तो सर आप बताइए कैसे मिल सकते हैं। मैं हरिद्वार में रहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो परिवारों में जिसकी जागरूकता होना बहुत जरूरी होती है। सर फैमिली में डिस्कशन होगा तभी है ना। अक्सर देखिए कोई भी आपके पास बीमा की बात करने आता है तो आप सबसे पहले यही बोलते हैं, अक्सर हर इंसान यही बोलता है कि बीमा है या हमें नहीं करवाना है, बट ये तो ऐसी चीज है जिसकी सबसे पहली फाइनेंशियल नीड होती है घर में। तो इसीलिए सर चाहती हूँ कि अगर आपके पास पहले भी बीमा है तो उसकी भी जांच कर लूँ, उसके बारे में भी आपको सब अच्छे से समझा दूँ। और अगर बीमा कभी नहीं लिया है, इसके बारे में कभी सोचा नहीं है, तो जरूर आपके परिवार को समझाऊं। बाकी लेना ना लेना आपके ऊपर होगा। सब बहुत अच्छी बात है कि आपने घर पे इस चीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है, मतलब उनके पास पॉलिसीज हैं, उनको सब समझाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है सर। फिर भी अगर आपको कभी लगे कि चीजें घर में डिस्कस करना जरूरी है, या अगर कभी भी मेरी जरूरत लगे, तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए। मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी और आपके परिवार में ये चीजें ओपनली डिस्कस करने में आपकी सेवा कर सकती हूँ। ठीक है सर, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बीमा रिन्यू कराते रहिए अपनी इनकम के साथ, और घर पे चीजें जरूर डिस्कस करके रखिए। तो 15 साल के हैं, अभी तो टाइम लगेगा, अभी 4 साल हुए हैं। सर आपकी जितनी भी इनकम होगी, अक्सर हर इंसान चाहता है ना कि उनकी बढ़ोतरी होती रहे, तो आप अपना जीवन बीमा बढ़ा रहे हैं साथ साथ इनकम के? नहीं मैम, अभी तो नहीं बढ़ाया। वही चीज है ना सर, मान के चलो आप पहले आज से 2-4 साल पहले 2 लाख या 5 लाख कमाते थे, जैसे आप कह रहे हैं कि 4 साल हो गए हैं, और आज आपकी इनकम भगवान की दया से मान के चलो 10 लाख है या कितनी भी है,
तो कम से कम 10 गुना का जीवन बीमा होना जरूरी होता है सर परिवार के लिए। क्या ये बात आपको किसी ने कभी बताई है? जी मैम, एक अभी लेडी आई है मेरे पास, उन्होंने बताया थी। जी सर, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो आप अगर चाहें तो हम मिल सकते हैं, क्योंकि परिवार को ना, मतलब देखिए, मैं एक ऐसी बात बोलने लगी हूँ जो शायद आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकती है, बट मृत्यु ऐसी चीज है जो कोई टाल नहीं सकता है, अटल होती है। और अगर हम अपनी फैमिली को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, उनको नहीं प्रिपेयर करके चलेंगे, तो देखो आज के जमाने में कोई किसी के लिए काम नहीं आता। इसीलिए सर मैं घरों में ही बैठकर डिस्कस करती हूँ, क्योंकि अक्सर फादर्स जो होते हैं वो बड़ा सुबह शाम मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, बट घर पे ना स्ट्रेस नहीं जाने देते हैं, सब कुछ वही मैनेज कर लेते हैं कि घर पे किसी को मेरे परेशानी के बारे में ना पता चले। इसीलिए सर, चलो आपको जैसा भी लगे, अगर आप चाहें तो हम जरूर मिल लेंगे, आपकी फैमिली में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये चीज बहुत जरूरी है, इनकम के हिसाब से नहीं है तो जरूर मेरे से मिलिए, जब भी आपको समय लगे, जब भी आपको अच्छा लगे, और ये काम जरूरी होता है बहुत। नमस्कार सर, अपना ध्यान रखिए और मेरा नंबर सेव कर लीजिए। देखो, मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहती हूँ, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, सच बोलती हूँ। चीजें कड़वी जरूर लग सकती हैं, दिल को चुभ जरूर सकती हैं, बट जब तक आप अंदर से समझोगे नहीं, जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप चेंज नहीं हो सकते। Amazon पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट देखते हैं, जरूरी नहीं होता पहली बार में खरीद लें, तो इंश्योरेंस खुद से खरीदना तो छोड़ ही दो। इंश्योरेंस कंपनीज वाले अक्सर बोलते हैं अगर आपको कोई सामने से बुला रहा है ना इंश्योरेंस करने के लिए, समझ लेना कुछ गड़बड़ है। ऐसा हाल है इस इंडस्ट्री का। और जबकि देखा जाए तो कितना बड़ा पुण्य का काम है अपने खुद के परिवार के लिए, कि उनको स्ट्रांग बनाना उस समय के लिए जो आएगा ही आएगा, कोई नहीं टाल सकता ना मृत्यु को। बाकी आप अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए, जीवन बीमा लेकर रखिए, इंश्योरेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहला कार्य यही है। म्यूचुअल फंड, सिप, एफडी, गोल्ड सब रुक सकता है, ईएमआई को रोक सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट जीवन बीमा की ईएमआई, जीवन बीमा का प्रीमियम देना, जीवन बीमा की इंस्टॉलमेंट देना कभी बंद मत करना प्लीज। थैंक यू सो मच इफ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो, आई एम रियली सॉरी। अगर आपने मेरी किसी भी बात को दिल से कनेक्ट किया हो, समझा हो, आप मेरी इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। 10,000 लोगों की सोच आप भी देख सकते हैं, क्योंकि आपकी भी सोच कहीं ना कहीं इन्हीं 10,000 लोगों में छुपी होगी। क्योंकि जिस तरीके से एक शक्ल के साथ लोग होते हैं, एक सोच के भी बहुत बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। अपने परिवार का सबसे पहले जीवन बीमा लीजिए, उन्हें बताइए, चीजें ओपनली डिस्कस कीजिए। स्ट्रगल से उनको बचाते बचाते ऐसा मत कर देना कि उन्हें फाइनेंशियली चीजों के बारे में बताओ ही मत। आजकल हर कोई परेशान है, हर किसी के खर्चे उनकी इनकम से ज्यादा हैं। रियल वर्ल्ड में आइए, रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा बाहर निकलिए और अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए। मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं। कुछ अपना एक्सपीरियंस, कुछ स्टोरी शेयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आपको मेरी कोई भी सोच अच्छी लगी, रिलेटेबल लगी, या अगर आप भी इन्हीं कॉलर की तरह सोचते हैं तो मुझे बता सकते हैं। लोगों को जागरूक करने में मेरी मदद कर सकते हैं। और अगर अपने परिवार में आप ये चीज़ें खुलकर नहीं डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि भावुकता है, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं सब लोग अपनी फैमिली से, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये काम बिल्कुल निःशुल्क कर सकती हूँ। परिवार सबसे पहले, बाकी सब बातें बाद में। उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे खुद के हाथ में। और भगवान का नाम लेना कभी मत भूलना। उनको याद करते रहोगे ना, जीवन आसानी से निकल जाएगा। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, बट बात यह है कि हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी है उस स्ट्रगल से उभरने के लिए। टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे सेफ, ऑलवेज रिमेंबर गॉड, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।